अपने कस्टमर से, क्योंकि मेरा फोकस घूम के वहीं आएगा, कस्टमर। क्योंकि हम अपने लोगों से तो जैसे तैसे बात कर ही लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कस्टमर की, क्योंकि वहां आपकी सेल कन्वर्ट होनी है, क्योंकि सेल कन्वर्ट होगी तभी आपको इनकम मिलेगी, है ना। अब सेल कन्वर्ट करने के लिए जब आप अपने कस्टमर, अपने ग्राहक के सामने बैठे हैं, तो उस टाइम आपका बिहेव कैसा होगा, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा, इन्हीं सब बातों के लिए मैं आज आपके साथ लगा हुआ हूं। पिछले 4 एपिसोड से, और 5वां एपिसोड आपके सामने आज है। और इसके अंदर से जो सबसे मेन पॉइंट है आज, वो मैं बताने जा रहा हूं, वो है आपके शब्द, आपके शब्द का उच्चारण, आपकी वोकैबुलरी। आपके जो शब्द है ना, वो इतने परफेक्ट और पावरफुल होने चाहिए, और इतने क्रिस्प, जैसे कहते हैं ना, कड़क, बढ़िया, मतलब गोल गोल नहीं घूमना चाहिए मुंह में शब्द। अगर आपके शब्द मुंह में गोल 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 घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले ऐसे करके सुनने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ में नहीं आपने क्या बोला, तो कुछ चीजें खा जाएगा, कुछ चीजें रह जाएगी, कुछ चीजें समझेगा, कुछ चीजें नहीं समझेगा। तो आप जब भी बोलेंगे, देखिए आपके बोलने की जो स्पीड है ना, वो बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर मतलब आपका पेस होना चाहिए बातचीत करने का, लेकिन उसमें जो आपके शब्द होंगे वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कंचे की तरह क्लियर होने चाहिए, है ना। उसको एक एक शब्द बिल्कुल मोतियों की तरह सुनाई देने चाहिए। आप मेरे पॉइंट को ना नोट करने की कोशिश करना, लिख लेना चाहिए। आपके जो शब्द हैं वो बिल्कुल मोतियों की तरह चमकीले होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। वो एक एक शब्द जो है ना, उसके कान के अंदर कड़ाक करके गूंजने चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। एक एक शब्द का एक अर्थ होता है, वो शब्द उसके कान तक पहुंचने चाहिए। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब शब्द टूटे हुए होंगे, शब्द बिखरे हुए होंगे, शब्द घूमे हुए होंगे, आपके सेंटेंस गोलमोल होंगे। कई लोग शब्द को मुंह में ही खा जाते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं फंबल करना। और वो जब ज्यादा होने लगता है ना, वहां पे प्रॉब्लम है। एक कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति बातचीत करते वक्त फंबल कर सकता है, अटक सकता है, क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है। दिमाग जितनी तेजी से चलता है, उतनी तेजी से जब आपकी जुबान नहीं चलती तो आप फंबल कर जाते हैं। कोई बात, एक अच्छे स्पीकर में ये चीज होती है, लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि वो चीजें कम हो, ज्यादा ना हो। जब ज्यादा होने लगती हैं तब दिक्कत है। कहना कुछ चाहते हैं, मुंह से कुछ निकल रहा है, दिमाग में चल कुछ रहा है, लेकिन आपके शब्द पीछे छूट गए। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। तो हमारी सोच और हमारे शब्द के अंदर सेकंड का 100वां हिस्सा होता है। ध्यान रखना, जो हम सोच रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं, ये सेकंड का 100वें हिस्से में हम सोच के बोल रहे हैं। कितनी शानदार प्रकृति ने चीज दी है कि ये कनेक्शन और ये कनेक्शन खतरनाक है। अब इसको कंट्रोल करना बेसिकली आपको, क्योंकि जब आप इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे, दिमाग, जबान, आईज, चेहरे पे स्माइल, बॉडी लैंग्वेज के साथ एक जबरदस्त ये एक्साइटमेंट, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन है आपका प्रेजेंटेशन। जब हम कहते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, तो इन सब चीजों के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। दिमाग, आंख, नाक, कान, मुंह, सारी इंद्रियां जो भी है उस टाइम आपकी वर्क कर रही होंगी, और आपका फोकस उस बात पे होगा, उस व्यक्ति के ऊपर होगा, उस सब्जेक्ट पे होगा जो आप कहना और बताना चाह रहे हैं। ठीक है सर। तो आपके जो शब्दों का उच्चारण है वो बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको गोला मार लेना चाहिए। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, बोलने में आपके थोड़ा सा भी ये जिज हो रही है कहीं पे भी, उसको ठीक करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर मैंने बोला, देखो, जब आप इस इंडस्ट्री में उतरे हैं और आप चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों में हैं और हर तरीके के लोग आपके सामने आएंगे, हर तरीके का व्यक्ति आपके सामने आएगा,
पढ़े लिखे लोग भी आपके सामने बैठेंगे, अनपढ़ लोग भी आपके सामने बैठेंगे, है ना। और स्टूडेंट भी बैठेगा तो टीचर भी बैठेगा, कोई इंजीनियर बैठेगा तो कोई मिलिट्री पर्सन बैठेगा, है ना, कोई बड़ा ही बैठेगा, कोई कुछ। मतलब इस इंडस्ट्री में तो ये छत है, इस छत में सभी लोग समाहित है, कोई भी आ सकता है। तो हर घंटे के बाद, 2 घंटे बाद जब आप इस इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग बदलते रहते हैं। किससे कैसे बात करनी है, इसी चीज को सीखना है। और इसी चीज को सीखने के लिए मैंने कहा उनसे रिलेटेड उदाहरण होने चाहिए और उनसे रिलेटेड आपके पास शब्द होने चाहिए। और शब्द कैसे होने चाहिए? पापड़, क्रिस्प, शानदार, चमकदार, जानदार, बेमिसाल, है ना। ये जो चीजें हैं मैं बोल रहा हूं, ये वो होनी चाहिए कि जब सामने वाला चीज बातों को सुने तो उसको लगे मजा आ गया, है ना। तो आपके जो उच्चारण है वो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए।